हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ सागर दुग्गल जी है। ही इज़ अ वेरी गुड एमसी। सो रिसेंटली हम लोग एक वेडिंग में गए थे जहाँ पे हम लोग ने इनका काम देखा जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। जिस हिसाब से ये लोगों के साथ बात कर रहे थे, जिस हिसाब से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इम्प्रेसिव था। जो क्लाइंट थे वो भी काफ़ी खुश हुए। सो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इनको ही हमारे गेस्ट बनाए, ताकि जितने भी कपल्स ये वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग दिल्ली साइड के हैं, क्योंकि ये दिल्ली बेस्ड है, पर ऑफ कोर्स ये पैन इंडिया काम कर चुके हैं, आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इन्होंने काम किया है। सो ओवरऑल अगर आप चाहते हो कि वो आपके वहाँ पे आए तो ऑफ कोर्स वो आ सकते हैं, बट आई मस्ट से कि वो दिल्ली बेस्ड है। सो आपके लिए एक रहेगा कि आपको उनको पहले ही कांटेक्ट करके कहना पड़ेगा कि हमारी ये डेट्स है, तो पहले से प्रायर होगा। ऐसे नहीं कि मुंबई टू मुंबई तो बुला लो किसी को भी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंटायर पॉडकास्ट। आज हम ये जानेंगे कि एक एमसी कैसे आपकी पूरी वेडिंग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बना सकता है। आपके जो लोग हैं, जो ऑडियंस वहाँ पे आई है, उनको ज़्यादा एंटरटेन्ड रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो है लोग काफ़ी बोर हो जाते हैं, शादियों में जाते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। सो इट्स गुड कि वी हैव एन एमसी टू टेक केयर कि वहाँ पे सब सही चंगा जा रहा है, On राइट। time ऑन and yeah, हाँ, ऑन टाइम जा रहा है, on as क्योंकि per schedule. हाँ, स्केड्यूल के हिसाब से जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। जी, पहले आप आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए ताकि लोग आपको ज़्यादा जान सके। All right. Hi everyone. My name is Sagar. I'm from Delhi. I'm a wedding MC, and it's been more than 7 years I'm into this entertainment industry. And across India, I have done roughly 400, 500 weddings across the length and breadth of our country. And outside India, I have performed in Thailand, Dubai, New Zealand, US, UK, and Nepal. And I love my work. I love my craft. I love making people happy. And this is what I have been doing 7 years, roughly 6, 7 years. Yeah. ग्रेट, नाइस नाइस। सो मुझे बताइए सबसे पहले कि एक एमसी का काम होता क्या है, एक कोई भी एक इवेंट में। Okay. MC का मेजर काम होता है to keep the crowd entertained, to keep the crowd captivated, to hook the crowd, to make them sit on their respective seats, to break the ice between the ladke walas and the ladki walas, ओके। to give some good, wonderful, and cherishable memories which they can cherish throughout their life, and to correct some jokes as well, to bring a big smile on their audience's face. एंड बहुत सारी चीज़ों को लाइन अप करना, जैसे अगर आप संगीत इवेंट की बात करें, संगीत परफॉर्मेंसेस को लाइन अप करना। अब यहाँ पे आई वुड लव टू ऐड वन थिंग हियर। परफॉर्मेंसेस लाइन अप करना डज नॉट मीन यू आर कमिंग ऑन द स्टेज एंड रिसाइटिंग द नेम ऑफ द परफॉर्मर्स, हाँ, वो ही राइट? लोग करते हैं यूजुअली ना, बोल 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 बड़ा लाइन लंबा बोल करेक्ट, दिया कि ये करेक्ट, आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे। करेक्ट, करेक्ट। आपने स्टेज पे आए, आपने नाम लिया, नाम लेने के बाद आप चले गए। दिस इज़ नॉट अ वर्क ऑफ एन एमसी, दिस इज़ नॉट एन एमसी, बिकॉज अगर यही करना है, क्लाइंट के फैमिली में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे कैन ऑल्सो डू दैट सेम। सो माई एमसी, एज एन एमसी, माई जॉब इज टू streamline everything when it comes to the entertainment part in the संगीत इवेंट primarily. अगर आप हल्दी इवेंट की बात करें, to engross everyone in the games, in the conversations, two-sided conversations especially, because अगर आप एक साइड ही बोलते रहेंगे, दूसरे साइड पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, तो इसमें ज़्यादा फन नहीं है। इसमें ऑडियंस को ऐसा लगेगा, यार एंकर इज ब्लैबरिंग, जस्ट स्पीकिंग। टू साइड मतलब कैसे? टू साइडेड कॉन्वर्सेशन, जैसे कि जैसे टू वे अभी, कम्युनिकेशन। करेक्ट, हाँ 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 अभी जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने हाँ। जवाब दिया, सो इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग मी कंफर्टेबल इन योर ऑरा, you are making me the part of this entire setup. As an MC, it is my responsibility to make everyone the part of the aura, part of the event, so that they have a good and cherishable memories to ये take काफ़ी away. बार काफ़ी बार मैंने देखा है, जब हम लोग शादियों में जाते हैं, आप खुद ही एक्सपीरियंस करें, जब हम शादियों में जाते हैं, हम जाते हैं, किसी थोड़े से भी दूर की शादी होगी, अगर पास की भी शादी है, पर वो अपने में बिजी होते हैं। वी आर गोइंग देयर, इतना अच्छे से ड्रेस होके गए हैं, पर हम उनसे खड़े रहते हैं। ऑफकोर्स बड़ा इंटरेस्ट रहता है उनकी वेडिंग में इन्वॉल्व होने का, पर अभी क्या ही करें। तो बेटर है कि बैठे रहो, है ना, मतलब बैठे रहो, खा के निकल जाओ, यही होता है। सो एमसीज यूजुअली ये आइस ब्रेक करते हैं, और मैंने देखा है कि वो पीछे तक जाते हैं और पीछे की जो ऑडियंस है उनको भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब ऐसा है कि दूर के अंकल है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर शादी के दिन मैं बड़ी बिजी हूँ, I can शायद understand. मैंने उनके साथ बात नहीं की, तो आप बात करवा देते हो, Correct, है ना। correct.
सो मुझे ये बताइए, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम घर के लोगों को ही एमसी बना दें, तो क्या डिफरेंस? हमारे चाचा जी की फूफा जी की बेटी है ना, हाँ हाँ वो हाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, हाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, हाँ बहुत उस बढ़िया है, हाइट बड़ी अच्छी है, बेहतरीन लड़की है, वो एमसी बन सकती है। हाँ पैसे भी बच जाएंगे, हाँ लाख 2 लाख आपके बच जाएंगे। हाँ आपको एमसी हायर करना क्यों है व्हेन यू हैव एन इंडिविजुअल इन योर फैमिली हु इज एलोक्वेंट इनफ? हाँ The answer is हाँ an external person can make a greater impact. That's कैसे? a okay. That's a very first point. Second हाँ point is now as an MC, see, as an MC for me, everyone is equal. I'll treat हाँ everyone equally. But वो if तो you're a है। part of the family ना, तो somehow you'll have that biased. यार इनको थोड़ा engage कर लेते हैं, ये थोड़े पास वाले हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं, ये और आप थोड़े कंफर्टेबल भी कुछ लोगों के साथ हो, कुछ लोगों के साथ नहीं होते Absolutely हैं। right. Our job is to make the event very lively and very happening. Now, पर आपको काफ़ी लोगों ने कहा होगा ना कि ये लोगों को लीजिएगा, ये लोगों हाँ को नहीं बिल्कुल कहते हैं, लीजिएगा। बिल्कुल कहते हैं, we take all those inputs, we हाँ take all those inputs and we try to inculcate all those inputs as well. And इसके अलावा देखिए एक एमसी का होना इसलिए ज़रूरी है। अच्छा फ़र्ज़ करें आपकी खुद की शादी, आपकी शादी हो गई वैसे? नहीं। अभी नहीं हुई, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपकी खुद की शादी है हाँ और इवेंट थोड़ा डिले हो गया, एक हाँ परफॉर्मेंस होगी, दूसरी परफॉर्मेंस के बीच में 5 से 6 मिनट का गैप आ गया। हाँ नाउ व्हाट यू गोना डू इन दोस 5-6 मिनट्स? ना हाँ इमेजिन आप डीजे पे डांस कर रहे हैं, वॉल्यूम इज रियली हाई एंड ऑल ऑफ अ सडन पावर इज गॉन। that happens. You know, one wedding that I shot in लोनावला, वहाँ पे मतलब 10 मिनट हुआ था, बड़ा सेटअप था शादी का, ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, सब कुछ अच्छा था। 10 मिनट में ऐसा हो गया कि जो कनेक्शन लेते हैं ना लाइट का, वो जनरेटर पे ओवरलोड हो गया और पूरी वेडिंग बंद हो गई, ठीक है। सब कुछ बंद हो गया एंड देयर वाज नो एमसी। ओके, दे वर सेविंग कॉस्ट। सो सब लोग ना रूम पे जाना शुरू हो गए क्योंकि वो आधा घंटा हो चुका था। सब लोग रूम में जाना शुरू हो गए, ठीक है। मुझे लगा कि अभी आज का दिन का तो कुछ होना ही नहीं है। मैं कैमरा पैक करके हम लोग भी जा रहे हैं, ठीक है। खाना रेडी था, सब लोग खाना खा के आधे लोग रूम में जाके सो गए। इवेंट वगैरह हाँ जो थे ब्राइड एंड ग्रूम हाँ, एंड ब्राइड एंड ग्रूम कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने बोला फोटो खींच लेते हैं, ठीक अच्छा है, क्योंकि कुछ तो टाइम पास हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी कि टाइम पास कर लेते हैं, रील्स बना लेते हैं, और क्या करेंगे। सारे घर वाले ऊपर चले गए। अच्छा, आधे घंटे के बाद जनरेटर वापस शुरू हुआ, कोई था ही नहीं। एंड देन परफॉर्मेंसेस हुए पर वीडियो के लिए हुए। लोग ऊपर से रूम से देख रहे थे कि नीचे हो क्या रहा है, गॉट इट, यू नो, अब क्योंकि वापस थोड़ी ना ड्रेस करके नीचे आएंगे। एब्सोल्युटली सो आई थिंक ऐसी जगह पे एमसी होना बहुत जरूरी है। सी जब हमारे पास एनर्जी में गैप आ जाता है ना, जैसे हाँ आपने बताया, हाँ उस एनर्जी ऑडियंस इज जस्ट लाइक अ बबल। ऑडियंस बबल को बर्स्ट होने में इट विल टेक हार्डली अ सेकंड और 2-3 सेकंड्स, लेकिन अटेंशन गैदर करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम एंड एक्सपर्टीज। तो अगर 5 मिनट का गैप है तो एमसी कैन प्ले अराउंड, हाँ MC can play around with the audience. MC can talk to anyone. MC can make anyone dance. जैसे कि अगर आपको याद हो कल हुआ, एक परफॉर्मेंस हो गई थी, दूसरी परफॉर्मेंस में परफॉर्मर आ ही नहीं रहे थे। हाँ होता Then है कभी ऐसा कभी होता ऐसा। then यस यस। bride's father and bride's चाचा जी, I called them on the stage and I acknowledged their presence. They have come all the way from Australia. उनको नचवाया, और भाई उनको क्या नचवाया, उनके पीछे पीछे सारे आ गए। हाँ Now imagine that could have been a dull moment. That dull बोर हो moment जाते हैं लोग। हाँ converted into a high energy moment. For those high energies, for those keeping the energy high, you need a professional MC in your event. तो उनको तुरंत आइडिया होते ही है कि भाई बिल्कुल, अभी अभी ऐसा सेट कर हम देंगे खुद वो। भी आधे पागल होते हैं। हम खुद भी लिटरली आधे पागल हम खुद भी होते हैं। हमें कुछ भी मतलब we somehow sense the audience, we somehow absorb. I always reach at the venue half an hour to 1 hour prior, जैसे कि आपने देखा भी था। I talk to them, I understand their dynamics, I understand the nuances of the family. Accordingly, I deliver the content. I change my demeanor, I change my language, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। और अगर आप किसी नेटिव, अगर आप कहते हैं कि भाई आपको एक नेटिव टंग भी यूज़ करना है, तो गुजराती। हाँ गुजराती, तो I learn the slangs. हाँ एक छोटा सा एग्जांपल देके, नहीं ये तो बहुत कॉमन हो गया, छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। इंडीड दैट कैन बी अ गुड एडवाइस फॉर ऑल द अपकमिंग एमसी। आई वाज इन थाईलैंड, आई वाज इन नेपाल लास्ट ईयर। नेपाली वेडिंग थी, थे वो
जैन कम्युनिटी से नेपाल के, और वो हिंदी भी बोलते थे, इंग्लिश भी बोलते थे ना। इमेजिन हर एक चीज़ बढ़िया चल रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन अ नॉर्थ इंडियन एमसी यानी कि मी ऑन द स्टेज इज आस्किंग पीपल क्वेश्चंस इन द नेपाली टंग। My goodness, I got everyone's attention. Bhai, and everyone was like, my goodness, this is something, I mean, we didn't, expect, हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा. I mean, these are the ways to captivate audience attention. I understand इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है, बिल्कुल आपके efforts लगेंगे, क्योंकि आपको याद भी रखना है याद ऐसा रखना गड़बड़ है, नहीं होना हाँ चाहिए। गड़बड़ सी, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं ना, अगर आप वो टंग को यूज करते हैं ना, जब आप वो बोलते हैं ना, इट शोज इन योर आईज हाँ एंड ऑडियंस सी योर आईज, सी योर फिजिकल जेस्चर्स। सो बड़ा फन हुआ था और मैं रिकमेंड करूंगा ये, दिस इज समथिंग पीपल एवरीवन शुड शुड ट्राई। डू, पीपल शुड डू। सो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि कल जब हम लोग एक वेडिंग में थे, जैसा आई मेंशन रिसेंटली हम लोग एक शादी में गए थे, मैंने देखा कि आपका बोलने का तरीका है ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड है ना। वो कैसे बात करते हो, और मतलब हर बार आप सोफिस्टिकेटेड बात करते हो क्या लोगों से, मतलब पॉश, क्योंकि वो क्लाइंट एनआरआई था तो अच्छा लगता है थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा अच्छा अच्छा। अभी सारे क्लाइंट्स तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो कुछ ज़्यादा ही ओवरडू होता है, तो आप कैसे बैलेंस करते हो? ओके, फर्स्ट आई अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आई डू जूम कॉल विद द क्लाइंट, अच्छा। आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द क्लाइंट, व्हाट दे नीड एक्चुअली, एंड देन आई चेंज माई सेल्फ। अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं सोफिस्टिकेटेड रहूं, आई कैन बी सोफिस्टिकेटेड लाइक हेल एज अ कॉर्पोरेट एमसी। अगर क्लाइंट चाहता है भाई सागर शुड बी द राइट amalgamation ऑफ द sophistication and the टपोरीपन, in that case I can be that. Being a Delhi guy, I can add the tinge of the taporiness and the fun element. Being a Punjabi guy as well, I can make any situation funny in a snap of a finger, in a blink of an eye. And see, fun सबको पसंद है, फनी मोमेंट सबको पसंद है, हंसना सबको पसंद है, हाँ, ऑफ बीइंग कोर्स। एंटरटेन होना सबको पसंद है। हाँ। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं जो कि एमसी जो कि स्टेज पे है, दैट शुड कैरी और कंडक्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। सो तो मेरा ये, मैं क्या करता हूँ जब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट इन अ वेरी sophisticated manner. In the next 3, 4, 5 minutes and 6 minutes, the way audience is responding, accordingly I change myself. So I never let my audience down. अगर उन्हें इंग्लिश मांगता है हम इंग्लिश देंगे, अगर उनको हिंदी मांगता है हम हिंदी देंगे, गुजराती मांगता है गुजराती देंगे, मतलब आई वांट माय ऑडियंस टू हैप्पी। आई थिंक एक ये भी है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि जिस हिसाब से आप ड्रेस करके आते हो स्टेज पे, कुछ कुछ एमसीज की वाइब भी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको, यू एक्चुअली फील लाइक से यू आर वन ऑफ देम। आई हैव सीन कपल ऑफ एंकर्स कि जब वो लोग स्टेज पे आते हैं ना, वो एक प्रेजेंस ही बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप ये प्रेजेंस बनाते कैसे हो, इतना यार करिश्मा कैसे क्रिएट करते हो? ऑल आई वुड से इज आप काफ़ी ख्याल रखते हो क्या अपना? हम थोड़ा बहुत ख्याल हम रख लेते हैं, लेकिन मैं पर्सनली कम रखता हूँ हाँ। बिकॉज मैं थोड़ा आजकल बाहर का खा रहा हूँ। या प्रेजेंस और मेकिंग अ मार्क ऑन द स्टेज डिपेंड्स ऑन कुछ फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर ये है, आई ट्रूली बिलीव दैट द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू यूज एंड हाउ क्रिस्प you हाँ। speak, that plays a very pivotal role, and how slow or how fast your voice modulation, your tone, and how soothing is your voice. ये सारे फैक्टर्स से हम अपने स्टेज पे वी मेक अ मार्क। एट द वेरी सेम टाइम योर आउटफिट्स ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि मतलब मतलब आउट सी, अगर मैं मैं अपने लिए बताता हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, बीइंग अ गाय, अगर मैं एक बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल खूबसूरत लड़की को देखूंगा ना, मुझे नहीं पता वो कैसी है, लेकिन वो सुपरफिशियली मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद मैं बात करूंगा, उसका नेचर तो बाद में पता चलेगा, द वे शी स्पीक। एट द वेरी सेम टाइम इसी तरीके से एंकर भी, हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ इज द वन एंड द इजी वे टू मेक अ मार्क। हाँ। क्योंकि एलोक्वेंसी आना में इट टेक्स टाइम, आपके लहजे में आपका लहजा लाजवाब होने में समय लगेगा, इट्स अ स्किल। लेकिन आप अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, इट ऑल टेक्स योर ड्रेसिंग सेंस और सम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। अच्छे अच्छे ऑफ कपड़ों में कोर्स, ऑफ कोर्स। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं नहीं, पर बस। वो अच्छे कपड़े में सस्टेनेबल होता है। मतलब हम भी एज फोटोग्राफर्स खरीदते हैं, फिर वो काफ़ी सस्टेनेबल, मतलब काफ़ी टाइम एमसी तक के लिए यूज। नहीं होता।
हाँ, एक का एक शो में आप एमसी के लिए नहीं होता। हाँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मेरे कबर्ड में आई हैव मोर देन 25 ब्लेजर्स, इतने मोर देन सारे 25 ब्लेजर्स और मोर देन 10 white shirts व्हाइट क्यों? अच्छा because व्हाइट white कैसे? is a common color. White can go with any color. 7 8 black shirts, again black is a common color. Trousers, denims, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना। हाँ हाँ। बिल्कुल, वो सब चीजें सो अगर आपके पास कोई एमसी चार्ज करते हैं तो वो ये चीज़ भी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि नहीं एग्जैक्टली पॉइंट आई मीन ऑफ पॉइंट कोर्स है, एब्सोल्युटली। सी अगर आप चाहते हैं हम अच्छे दिखें तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा देना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस ही बात है। और अच्छा दिखना इज अ वन वे, चलो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन अच्छा दिखना भी ज़रूरी भी है। अब मैंने कहा ना, अगर मैं बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत लड़की को देखूंगा, हाँ। दैट्स अ वन वे, दैट्स अ वेरी इनिशियल स्टेप, बिल्कुल। मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, बाकी तो उसके ऊपर है। सो टेल मी जब आप एमसीज की बात करते हो और काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स एमसीज मेकअप आर्टिस्ट ये सारे लोगों के साथ हम लोग डील करते हैं, हम लोग तो मिलते रहते हैं अंदर अंदर। सो कहने का ये है कि हाउ वुड यू से कि ये जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल है? देखो फोटोग्राफर्स अच्छा कमा लेते हैं, बट अगर आप सोलो फोटोग्राफर हो जैसे हमारी टीम है, ठीक है, टीम का कैसा होता है ना कि हमारे पास काफ़ी काम आता है, हमारे पास बड़ी सी टीम है जिसको बनाने में हमें आज 25 साल लगे हैं, 26 साल लगे हैं इसको बनाते बनाते। बट काफ़ी अगर आप सोलो फोटोग्राफर्स हो या सोलो एंकर जैसे एंकर आप हो हो आप, या मेकअप आर्टिस्ट अकेली काम कर रहे हैं, करेक्ट अपना करेक्ट इंस्टाग्राम पेज करेक्ट चला रहे हैं, ऐसे करेक्ट। काफ़ी सारे इंडस्ट्री में लोग हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम हाउ टू मेक देयर सेल्स प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस? That's a very good question. इट वाज सजेस्टेड बाय हिम ओनली। Correct. That's a very deep question. Before that, let me put a context here. मैं context यहाँ जरूर हाँ बताऊंगा. हाँ Being an MC, being a photographer, being a choreographer, being a dancer, singer, stage artist, it's a business जहाँ पे आपको बहुत limelight मिलती है। अरे यार, you are a dancer, you are a photographer, you are an anchor, you are a I mean एक पीपल यार एक सी यू होता है you विद are अ a बिट singer, चार्म, मतलब वो अरे एक मजा खुशी से देखते भाई हैं लोग। बिल हाँ क्या भाई तुम्हारी लाइफ अमेजिंग है, लेकिन क्या आप इसको कमर्शियली सस्टेन कर पाओगे इन लॉन्गर रन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. In my industry, in anchoring industry, I have somehow managed to do so. How? Let me answer this question now. ये था context. Now in a longer run, अगर मैं अपनी बात करूँ emceeing industry की, you have to be very good in your craft. That's a very one thing. Basic चीज़ है, आपके skills on point होनी चाहिए. Second thing is your price point. Your price point should be correspondence to your skill. अब फर्ज करें जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे एमसीज हैं, मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट एमसीज हैं। अब वहाँ पे वेडिंग एमसी की थोड़ी सी कमी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा। तो एग्जांपल है ये, वैसे ऐसा है नहीं, एग्जांपल हाँ है मैं ये। वही सोचूं कैसे हो सकता है ऐसा। तो उस केस में अगर वो वाली मार्केट आपके लिए, दिल्ली मार्केट वेडिंग एमसीज के लिए बहुत अच्छी है, हाँ क्योंकि उस मार्केट में कंपटीशन कम है। वहाँ पे आप प्राइस पॉइंट ज़्यादा अच्छा चार्ज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव लेस कंपटीशन देयर। तो इसी तरीके से आपको और भी कैलकुलेशंस लगानी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू हॉन योर स्किल्स। आपको अपने स्किल्स पे बहुत तगड़ा, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करना है, तब भी आप अपना प्राइस पॉइंट बढ़ाएं। अगर आप ऐसी प्राइस पॉइंट बढ़ाते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कमर्शियल स्टेबल है। तीसरा मैं पॉइंट में इसलिए कहूँगा, तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा इज योर नेटवर्किंग. Your networking plays a very very imperative part in your entire journey. Now just FYI, networking does not mean to please anyone. Pleasing is हाँ not नहीं networking. प्लीज आप किसी आपको को, खुद को मजा नहीं हाँ आएगा। आपको प्लीज कर रहे हो, आप काम के लिए किसी को प्लीज कर रहे हो, इज नॉट नेटवर्किंग. मैं इसको थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ. फर्ज करें मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, आप एक फोटोग्राफर हैं, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक एक्स और एक आप. तो अगर मेरी आपके साथ ट्यूनिंग है अच्छी और आप दोनों का काम सेम है और प्राइस पॉइंट में फर्ज करें आप ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं ना, आप आपके 100 रुपए चार्ज हैं, 80 रुपए ले रहे हैं और मेरी आपसे कनेक्शन अच्छा है, आपका काम भी अच्छा है, तो मैं आप 100 रुपए देना ज्यादा बेहतर अच्छा पसंद करूंगा. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज मेरी आपके साथ अच्छा कनेक्शन है. कनेक्शन एज इन हम दोनों का नेटवर्क अच्छा है. वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन आर इन आर सर्विसेज. एट द वेरी सेम टाइम एमसीज के लिए हिदायत है ये, आप कितने भी अच्छे एमसी बने, आइदर इट्स अ कॉर्पोरेट एमसी और इट्स अ वेडिंग एमसी, प्लीज बी ग्राउंडेड.
यू आर फॉर द ऑडियंस, आप ऑडियंस के लिए हैं, ऑडियंस आपके लिए नहीं है, हाँ, नहीं है, वो लोग तो आएँगे, निकल आप जाएँगे। ऑडियंस के लिए हैं। हुँ, अगर आप ऑडियंस को मतलब मैनेज नहीं कर पाते या फिर हुँ, आपको थोड़े बहुत एंगर इश्यूज हैं, अगर आपको छोटी-छोटी पॉइंट आप छोटी-छोटी चीज़ें पिंच हो जाती हैं या फिर देखिए पता है क्या होता है जब हम फेमस हो जाते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आती हैं, वी आर बोmbarded विद अ लॉट ऑफ वर्क, समटाइम्स हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, वो ईगो दैट किल्स अस, दैट किल्स आवर क्राफ्ट। हुँ, तो स्टेज पे ईगो को साइड में रखिए और काम बेहतरीन रखें आप। मैं हुँ, ये कहूँगा काम बेहतरीन रखें, लॉन्गर रन में यही आपको कमर्शियली स्टेबल आपको बनाएगा। और बीइंग एन आर्टिस्ट, सी I call myself as an MC, at the हुँ, very same time I call myself as a public speaker हुँ। because I do all categories of work जहाँ पे आपका ज़बान का यूज़ है। तो आपको अपने होराइज़न्स भी बढ़ाने हैं। हाँ, बिल्कुल, उससे भी आपका थोड़ा लेवल अप होता दिमाग है। खुलता है आपका। हुँ, एट द वेरी सेम टाइम आपको अपना जॉनर, अपने क्राफ्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज करते रहना है। चेंज करना चाहिए। जी, बिल्कुल। छोटा सा हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, दूँगा। पहले के टाइम में हुँ, जब मैंने नया-नया शुरू किया था, हाँ, पहले के टाइम में लोग ऐसा कहा करते थे, जो कि मुझसे अक्सर लोग ऐसा कहते थे हुँ, कि सागर एमसिंग आप ज़बरदस्त करिएगा, क्राउड एंगेजमेंट ज़बरदस्त होना चाहिए, बहुत सारे लोग आएँगे, फन होना चाहिए, हाँ, लाफ्टर होना चाहिए। हाँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं जितने हाई क्लास में डील कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, 4 सीआर, 5 सीआर वेडिंग, वहाँ पे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? They are looking for a good, eloquent speaker and an affable speaker. मतलब they are not looking for a guy who speak a lot. हुँ, फर्क है इन सब चीजों हुँ, में। हुँ, ज्यादा बोलना, they are not looking for a guy who can speak a lot. They are looking for a guy who can speak छोटे छोटे शब्द in a very powerful manner. That person should be very very clear in his or her speech. हुँ। मैंने ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, मैं जब से आपसे साथ बात कर रही हूँ, इनके पास वर्ड्स तो देखो, मतलब लहज़ा और ये से सारे जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो ना, जैसे आपका इंग्लिश भी है या आपका हिंदी भी है, कितना शार्प है। आपका वोकैब कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या आप उसके ऊपर भी बहुत वर्क करते हो? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे मैं पास इतने सारे शब्द नहीं होते। मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ, अगर आपको कमर्शियल से ये मैं पॉइंट भूल गया था, हाँ। कमर्शियल स्टेबल के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आई डू लिसन ऑडियो बुक्स हुँ, टू हुँ, एनहेंस माय डिक्शन एंड वोकैबुलरी हुँ, हुँ, एंड माय प्रोनंसिएशन। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश किताबें पढ़ता हूँ सो दैट आई कैन लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड आई डू डिलीवर लॉट ऑफ स्पीचेस इन हुँ, फ्रंट ऑफ रैंडम ऑडियंस सो दैट हुँ। आई कैन चेक माय क्राफ्ट, आई कैन चेक माय डिलीवरी, आई कैन चेक हाउ इम्पैक्टफुल माय कॉन्वर्सेशन इज। आई थिंक दिस पॉइंट दैट ही इज मेंशनिंग इट्स नॉट जस्ट टिल एमसी। आई थिंक आज अगर हम मैं एक यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर्स के लिए भी बड़ा, क्योंकि आप जब यूट्यूब चैनल चलाते हो या कंटेंट क्रिएट करते हो कितना बोलोगे, है ना, कितना बोलोगे, और कभी कभी लगता है एक का एक बोल रहे हो, है ना। हम्म। तो आई थिंक रीडिंग, आपने जो सजेशन दिया वो एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर के लिए भी काफ़ी अच्छा सजेशन है, जो भी बिल्कुल। चालू करना चाहते हैं। हुँ, वो चलो, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फोटोग्राफी की बहुत सारी बुक्स रीड कर रहे हो, हुँ, इससे बहुत सारे शब्द, जैसे कुछ चीज़ों को मैं ए कहूँगी तो उसके ए टू बी टू ऐसे भी कोई वर्ड्स होंगे हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ, थोड़ा सा हुँ। वेरिएशन क्रिएट कर सिनोनिम्स। सकते मैं हैं, इसमें सिनोनिम्स। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा। हुँ, अब ये पता नहीं और एमसीज़ यूज़ करते हैं, नहीं हाँ, करते। हाँ, आप भी कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में हाँ, और इनफैक्ट अगर आप एक वर्किंग क्लास हैं, आप एक वर्किंग वुमन हैं, आप चाहे घर पे भी हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ हाउ यू कैन मेक योर क्राफ्ट अ बिट इम्पैक्टफुल। हुँ, अब जैसे फ़र्ज़ करें आपको किसी को ब्यूटीफुल बोलना है। हाँ, तो किसी ब्राइड को या हाँ, फिर किसी को एक्स वाई कोई बात रखनी है, तो अगर आप उसमें 4-5 सिनोनिम्स, 2-3 सिनोनिम्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मानसी यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, यू आर हुँ, लुकिंग वेरी विवाशियस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस एंड अ वेरी सेंटिलेटिंग। हाँ, हाँ, सबका मतलब सेम है, सेम ही है, हाँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस सेम शब्द के सिनोनिम यूज़ किए, इससे हाँ, मेरा क्राफ्ट में इम्पैक्ट आ गया। मैंने हुँ, आपको एक रीज़न दिया, मेरी बात सुनो, आई गॉट हुँ। योर अटेंशन। वोकैब से भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट हो आप सकता है। किसी भी लाइन में हैं, आइदर यू आर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, यू आर एन एमसी, यू आर अ सेल्स इंडिविजुअल, यू आर अ वर्किंग क्लास, यू आर अ बॉस, यू आर अ सीईओ, हुँ, एनीवन यू आर, जब आप अपनी बात रख रहे हैं, सिनोनिम्स, शब्दकोश इतना बढ़ा लीजिए आप अपना, हुँ, एक वर्ड के 3 से सिनोनिम यूज करें, आपकी हुँ, बातों में वजन आएगा। ट्रू।
आज हम लोग को मोदी जी पसंद ही क्यों है, द वे ही स्पीक्स। हाँ एग्जैक्टली द वे ही स्पीक्स, द वे ही एब्सोल्युटली स्पीक्स। राइट, एब्सोल्युटली अभी राइट। काम तो सब लोग करते हैं बट। उनकी बातें अगर आप सुने, हम्म। उनके आपने कभी पॉजेस देखे हैं बीच में जो लेते हैं? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो जो फास्ट 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 बोलते हो ना, वो थोड़ा इरिटेट करता है, आपने पॉजेज हेल्प्स। आपने कुछ कहा, हम्म। you have given 2-3 seconds to the audience to register your content. My goodness. And after that, you made an impactful word. You made an impactful speech. ट्रू। तो these things सबके लिए, सब MC के लिए तो है ही, हाँ हाँ। डे टू डे लाइफ के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी। मुझे लगता है कि हर इस दुनिया में हर कोई सेल्समैन है। आप भी हैं, मैं भी हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स सबको कुछ ना कुछ तो हाँ, बेचना ही होता अगर है। आप एक 10th क्लास के बच्चे हैं और अगर आप अपनी पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं कि आपको गोवा जाने दें, तो यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स। इट टेक्स योर स्किल्स, योर स्पीकिंग स्किल्स टू कन्विंस योर पेरेंट्स। ट्रू ट्रू। जब आप बात करते हो कपल्स की, ठीक है, काफ़ी बार ब्राइड का मूड नहीं हो सकता, काफ़ी बार किसी ने उसको कुछ कह दिया, या ग्रूम बहुत ज़्यादा दारू पी के बैठा है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसे होते हैं। ऐसा होता है। अभी आप क्या मैनेज करोगे? कि देखो, जैसे कि एक कादी वेडिंग में मैंने देखा था कि लड़के ने इतना दारू पी ली कि वो उसके सेंसेस में ही सेंसेस नहीं। में नहीं है, और द ब्राइड वाज वेरी एंग्री हम्म। बिकॉज शी हैड कम्प्लीटली लाइक क्लियरली मेंशन्ड कि आप जो है मत ज़्यादा पीना, हाँ क्योंकि हाँ हमारे लोग गेस्ट आ रहे हैं, लोग आने वाले हैं, अब तुम जो है चढ़ा के बैठे हो, हाँ हाउ विल इट लुक, हाँ हमारा हाँ क्या हाँ। इंप्रेशन रह जाएगा। करेक्ट करेक्ट जब करेक्ट। ऐसा होता है तब आप कुछ हेल्प कर सकते हो वहाँ पे। भगवान ही कर सकता है वैसे तो। मेरा हेल्प करना बड़ा हाँ मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं, हाँ मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ है पिछले हाँ 7 सालों में, 400-500 वेडिंग्स में। आ, मतलब मैं ये कहूँगा, मैंने कहीं से लाइन सुनी थी, उस लाइन को आई वुड लव टू री इनंसिएट द सेम, हम्म दैट चाहे हम्म आप जिंदा लाशों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, हाँ हाँ, आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। जहां आपकी एनर्जी कम हो गई, हाँ वहां आप गए। तो अगर ब्राइड एंड ग्रूम कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई भी सिचुएशन हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑडियंस का अटेंशन इतना गैदर कर लूं ना कि वो चीज सबसाइड हो जाए। कभी भी आप थक भी जाओगे, जैसे एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हम भी थकते हैं, हर दिन अलग शादी, कैसे हर बार एनर्जी के साथ आएंगे हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। सो हाउ डू यू मैनेज योर एनर्जी Oh, लेवल्स? see, you have to manage. Sleep well, eat well, nothing else. Sleep. Are people do sense the vibes. हाँ आपने ये बिल्कुल। कहते हुए सुना होगा अक्सर, यार वाइब नहीं आ रही है यार, हाँ, नहीं आते हैं, वाइब होता है। नहीं आ रही है यार, मैं वहां मज़ा उस नहीं आ रहा, कैफे पता में नहीं गया इतना था, बड़ा मजा नहीं आ शादी रहा, था, कुछ हुआ नहीं। है ना। हाँ वाइब, आपकी वाइब हैज टू बी वेरी वाइब्रेंट। एमसीज वाइब, मैं तो कहता हूँ सबको यार, सारे आर्टिस्ट, सारे फोटो, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आपकी वाइब बड़ी पॉजिटिविटी। वाइब्रेंट होनी चाहिए। कोई बंदा आपसे, मैं अपने ऑफिस स्टाफ से जो मैं कहता हूँ कि भाई, मैं खुद भी, मेरा ये रूल है कि भाई किसी कोई इंक्वायरी कन्वर्ट हो ना हो, लेकिन उनको हमसे बात करके अच्छा लगना चाहिए। हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड ऑफ लाइक लॉट ऑफ पॉजिटिविटी रखनी हाँ, पड़ती है अच्छे से बात करने में। बात करें आप, हाँ वाइब्रेंट होने चाहिए। आपका वो मोटिव पूरा हुआ नहीं हुआ, आप वाइब्रेंट होने चाहिए। आपकी जान, मतलब अगर आपको थोड़ा लथार्जिक फील हो रहा है, आप थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा खाएं पिए, म्यूजिक सुने। म्यूजिक सुने, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करें, अपनी एक्स को याद करें। आपको गुस्सा आएगा, आपको आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो आप एनर्जी पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। True. So, जो जो व्हीकल की वेडिंग में मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये था कि जैसे ही इवेंट शुरू हुआ था, ऑफ कोर्स हम लोग सब अपने अपने काम में होते हैं, जो सारे दूसरे लोग हैं जैसे सिंगर्स है, फोटोग्राफर्स है, बट ही मेड श्योर टू कम टू अस, है ना। आप तो मेरे पास आए थे बात करने, आप कपल के पास गए थे समझाने, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन। मतलब मैं हर बार एमसीज को नहीं देखती हूँ मेरे साथ आके बात करना, है ना, वो अपने में ही खोए हुए रहते हैं, कभी कभी तो इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, मतलब हम भी निकल जाते हैं। बट आई थिंक कॉन्वर्जेसन विद अदर वेंडर्स हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ, हम अगर आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, मतलब हमारी जो एक एनर्जी होती है फोटोग्राफी करते वक्त, या जब लोग सिंग करते हो तो एमसी को देखना, इससे भी काफ़ी अच्छा एक माहौल क्रिएट होता है, कंफर्टेबल माहौल होता है। वो मैंने गई कल एक ऑब्जर्व किया। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ इसी हाँ बात पे, हाँ फोटोग्राफर्स को हाँ लेके ही है। हाँ आई वाज इन थाईलैंड हाँ एंड एक फोटोग्राफी टीम थी सदर्न साउथ इंडिया से, आई फॉरगॉट द नेम, आई विश आई न्यू द नेम, मैं उनको यहाँ पे नाम में उनका ले पाता।
There was a guy photographer. He was clicking pictures by literally laying down on the floor to get the right angle हाँ of the dancers. हाँ मैंने ये 2-3 बार देखा, 2-3 परफॉर्मेंस हुई, वो भाई लेट ही रहा है. मतलब he was so dedicated, engrossed in his work. 5वीं-6वीं परफॉर्मेंस के बाद मेरे को literally I acknowledge his hard work. Now I would love to acknowledge one individual over here. Believe me, you will acknowledge him later, but as an artist, let me acknowledge him right now. This photographer, he's been doing his job, मतलब 100% in such a good manner. He's literally working hard to get a good pictures of your family performances. Can we have a big hand for him? एंड भाई फोटोग्राफर को मजा आया, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऑडियंस को लगा यार एमसी कितना ऑब्जर्वेंट है. आपको पता है इससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट होती है जब आप ऐसा कुछ करते हो तो लोगों का फोटोग्राफर्स के ऊपर ध्यान जाता है और जैसे ही उनका उसके ऊपर ध्यान जाता है वो ज़्यादा फोटोज़ खिंचवाते हैं. Exactly. और जब आप फोटोज़ खिंचवाते हो आप क्या करते हो स्माइल करते हो. एंड देन स्माइल इटसेल्फ मेक्स एवरीथिंग वेरी नाइस. एब्सोल्युटली. है ना. मैं तो अक्सर ये तो अक्सर हाँ. हमें सुनने को मिलता है कि यार फोटोज अच्छी नहीं आई, यार हाँ कंटेंट बढ़िया नहीं आया, यार हाँ 5 लाख का फोटोग्राफर हमने ले लिया, हाँ कंटेंट नहीं आया, हाँ 50 लाख का हमने डेकोर करा लिया, फीड फोटोज वीडियोस अच्छी नहीं आ रही. दैट्स अ कॉमन कभी कभी मूड ही फिनोमेना. नहीं होता क्लाइंट हाँ, का होता है. लेकिन अगर आपके इवेंट में वो वाइब ही नहीं है ना, आप 50 करोड़ की शादी कर लो, आपको तब मजा नहीं आया, तब भी मजा नहीं आएगा. यू नो काफ़ी बार ऐसा होता है जब शादियाँ बहुत रुकी सूखी है, ठीक है, बहुत शांति है, एमसी भी है या नहीं है ऐसा ही माहौल है शादी में, ठीक है. एज फोटोग्राफर्स वी स्टार्ट टेकिंग लीड्स, यू नो. हम ज़्यादा एंटरटेनिंग बन जाते हैं, यू नो. समटाइम्स माई जॉ स्टार्ट्स पेनिंग बिकॉज आई एम स्माइलिंग टू मच इन दैट वेडिंग. सो कभी कभी हम हंसा रहे हैं, हम गेम्स खिला रहे हैं, सो दैट कि आपको लगता है कि ठीक है चलो हो गया, बट दैट इज़ लाइक अ हार्ड वर्क. मतलब कि आप जब फोटोग्राफी करते हो तो आप दोनों चीज़ें साथ में कर नहीं पाते, थक जाते हो. सो आई थिंक दैट वे एमसी इज़ रियली हेल्प, क्योंकि उन्होंने ही सारा संभाल लिया है. इवेंट प्लानर्स के लिए भी एमसी काम कर लेते हैं. इवेंट प्लानर ने पूरा प्लान तो क्रिएट किया, शेड्यूल तो क्रिएट करा, बीच बीच में कुछ नोक-झोंक हो ही जाती है. हर इवेंट, कितना भी बड़ा इवेंट हो, कुछ ना कुछ तो होना ही है. Live events, I tell my clients or event managers every time, live events are very dynamics in nature. ये बहुत डायनेमिक्स होते हैं. कभी भी समय के साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाता है ना, हमें खुद ही पता नहीं चलता. तो एमसीज मैनेज, तो हमारे लिए बहुत आम बात है. अगर आपकी शादी 2 घंटे डिले हो रही है ना और आप कह रहे हैं कि यार सारे ये घर 2 वाले घंटे आ डिले हो चुके गई, हैं. तो हमारे लिए बहुत आम बात है. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस. सो यस. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत थक चुके हैं, ठीक है. अगर सुबह की अगर शादी है, एकदम सुबह को अर्ली मॉर्निंग में पूजा हुई है, शादी हुई है, अभी रिसेप्शन कॉकटेल जैसा एक इवेंट रखा है जहाँ पे ऑडियंस बहुत थकी हुई है, कपल भी थका हुआ है, उनको भी मेकअप करवाने में भी इंटरेस्ट नहीं है, बस आके इवेंट में आए हैं. अब आप आए हो, सुबह से तो आप थे नहीं. आप अब आए हो. अभी हम सब फोटोग्राफर्स भी थके हुए हैं, एवरीवन इज टायर्ड. नाउ हाउ विल यू क्रिएट अ मूड वेयर इन एवरीवन इज जस्ट देयर टू हॉग ओवर फूड और बातचीत करने के लिए आए हैं, तो आप क्या करोगे? ओके, I'll rephrase your question. हाँ और ये एक बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है दैट जब ऑडियंस थकेली है और रीजन कुछ भी हो, चाहे वो ट्रैवल करके आए हैं, चाहे वो थक गए हैं, चाहे उनकी मूड ही ऐसा है. मूडी है सारे, पता नहीं क्या इशू है, फैमिलीज में नहीं बन रही है, ऑडियंस थकेली है, तब एमसी क्या करेगा? मेन क्वेश्चन तो तब एमसी का जादू अब चलता है यहाँ पे. अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ. पहले मैं भी ऐसी सिचुएशन फेस किया करता था. देन आई अंडरस्टूड बेसिक्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी. फर्स्ट करें, ओके मानसी, अगर मैं आपसे आपके बारे में बात करूंगा ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा. अरे मानसी और बताओ यार, सब बढ़िया चल रहा है मानसी, क्या फोटोग्राफी में बहुत लाजवाब काम कर रही हो यार तुम, मजा आया तुमसे मिलके, कभी आओ दिल्ली आओ, खाएंगे पियेंगे मोमोज खाएंगे लाल चटनी के साथ. सेम गोज विद अ वेडिंग. नाउ जूम कॉल में जब मैं जूम कॉल करता हूँ मैं बहुत सारी जानकारी ले लेता हूँ ब्राइड एंड ग्रूम और ऑडियंस के बारे में. चाचा जी कहाँ से हैं, मामा जी कहाँ से हैं, फूफा जी कहाँ से हैं, क्या जॉब करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका नेचर कैसे हैं. तो ये सब याद रहता है आपको? बिल्कुल याद रहता है. मैं आई मेक अ लिस्ट ऑफ एमसी. सी, कमर्शियल स्टेबल आर्टिस्ट बनना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी. ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक आप स्टेज पे बोल के चले गए. सारी इंफॉर्मेशन ले ली. नाउ यूज दैट इंफॉर्मेशन as a triggering point.
बहुत ही ऑडियंस थकेली है, आपने हाँ, गेम शुरू किया, गेम में फर्ज करें 100 बंदे हैं, दो ही बंदों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, मामा जी वहां पे खड़े हैं, लेकिन मामा जी के बारे में मुझे एक बात बताए यार, मामा जी जो आपने अपने वो जो है ना सोनू भैया की शादी में जो आपने किया था ना, आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन एंड मुझे पता आपने धमाल किया था, सो हाँ, मुझे सेम धमाल चाहिए। अब हम्म, जितना भी लथाजिक मामा जी हो जाए, बिकॉज हम्म, मामा जी को मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। हाँ। मामा जी, या अब तो मामा जी को खड़े होने पड़ेंगे, मामा जी खड़े होंगे, मामी वो जी थोड़े खड़ी ब्लश होंगी, करेंगे, हाँ हाँ, उनको उनका नाम लिया गया ना। अब बिल्कुल, जब जब हम किसी को एक्नॉलेज करते हैं, तो एक्नॉलेज के बाद 2 दिन तक उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। बिल्कुल, वो याद करते हैं कि याद मेरे कर, को बुलाया अरे था, मेरा नाम हाँ, लिया गया यार, हाँ, एमसी ने मेरा नाम लिया, मेरे साथ बातें की, और हुँ, अगर 4 बात ही अच्छी कर दो, ओए हुँ, होए होए, you have given them a good memories, believe me. हुँ, So हुँ, this is what to do, this is how you can do this। अगर बहुत lethargic audience है, use the information in a हुँ, nutshell। हुँ, Second is, I truly believe that any content spoken about the bride and the groom would be like, oh अच्छा, ग्रूम के हाँ, बारे में, अच्छा ब्राइड के बारे में, यार ये तो पता नहीं था, हाँ, दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। अब इसका हाँ, मैंने इलाज निकाला है। अगर लव मैरिज होती है, हुँ, इन दैट केस आई टेक अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स फ्रॉम द हुँ, ब्राइड एंड द ग्रूम, अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्राइड एंड यू नो फ्रॉम द ब्राइड एंड द ग्रूम, लाइक हाउ डिड दे मीट, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आंखों से आके कब मिली, बातों से बाहें लाइक एक होता है बाहों से बाहें कब मिली, ऑल दैट स्टफ। एंड वो इंफॉर्मेशन को मैं बिट्स एंड पीसेस में यूज करता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में कुछ भी बोलूंगा, ऑडियंस सुनेगी, मुझे अटेंशन मिलेगा, ऐसे हुँ, एनर्जी रेज होगी। हुँ, आप कितने भी थकेले हो, जब एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ती है ना, एनर्जी इज कंटेजियस इन नेचर। बिल्कुल। जी, जी, अगर जी, अगर मामा जी, आप खुश तो मैं खुश, आप हाँ दुखी तो बिल्कुल, हाँ, और ब्राइड एंड ग्रूम को अगर आपने खुश कर दिया ना, ओए होए मैं बता रहा हूँ, देयर सब लोग उनको ही एनर्जी, देखने आ रहे हैं ना। करेक्ट, देयर हुँ, ऑडियंस एनर्जी स्काईरॉकेट हो जाएगी, एंड देयर एनर्जी विल बी रेसिप्रोकेटेड टू द ऑरा बिल्कुल। अंडर द रूफ। बिकॉज़ दिस इज, एवरीवन जस्ट वांट्स देम टू बी हैप्पी, एवरीवन हैज़ कम फॉर देम, है ना? एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सब रिलेट करेंगे यहाँ से। हाँ, हैव यू सीन दोस रील्स ऑन इंस्टा, जहाँ हाँ। पे ब्राइड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस इन द डांसिंग, हाँ, हाँ, शेड्स लगाए हुए हैं, डूइंग सम हाँ, क्रेजी स्टफ। आपको, अगर आप ब्राइड नहीं भी हो ना, तो भी आपको अच्छा आपको देख लगेगा। के मजा आएगा। क्यों आ रहा है मजा? बिकॉज द ब्राइड एंड द ग्रूम इज हैप्पी, आई मेन। थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस एंटायर वेडिंग वो ब्राइड ही होती है, चाहे फिर अब कोई भी हो आजू-बाजू, वो ब्राइड वैसे सबसे ग्रूम सुंदर कम दिखती नहीं है। होते, लेकिन ठीक है, ब्राइड्स भी होती No, है। I as a photographer also I'm a bit biased to brides. I don't know, Okay. but yeah. But I truly believe the Hmm. couple, if you can make couple happy, do anything, हाँ. make couple happy. Their smile, their big smile on their face will reciprocate to the entire audience. और मैं अपने हर एक client को यही बोलता हूँ. Hmm. Hmm. This is how you can make lethargic audience turn into the energetic audience. होता है पर एंड में सब लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, In most of the काफी cases, हद तक। most see, uh, अगर आप एनर्जी जीरो है, अगर आपने 30-40 भी कर दिया ना, हाँ, इट हाँ, इटसेल्फ इज अ फिर भी बिग ठीक है। थिंग, इटसेल्फ इज अ बिग थिंग पूरी, रादर देन गोइंग मतलब बिल्कुल ही इवन लो जा रहा है, उसको हमने थोड़ी एनर्जी बढ़ा दी, इससे ज़्यादा अच्छा। सी मेरा ये मानना है, अगर आपने ऑडियंस 70 है, आपने उनको 100 कर दिया, ये हर कोई कर सकता है। हाँ, ऑडियंस 30 है, उनको आपने 70 किया, दिस इज अ रियल एमसी, अचीवमेंट। दिस इज अ हम्म। बिग अचीवमेंट। सो मुझे ये बताया कि जो जो लोग यंग एमसीज़ है, जो नए नए एमसीज़ बनना चाहते हैं, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और अपना एक एनुअल फेस्ट से शुरू करते हैं, हम्म। एंड देन लेटर ऑन वेडिंग्स में आते हैं, इवेंट्स में आते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, ठीक है, या तो फिर इन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद है, लोगों के सामने बोलना पसंद है। अब उनको क्या सजेस्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बड़ी नर्वसनेस होती है ना, अभी आप पहली बार जब आज स्टेज भी, पे अभी जाओगे, भी होती है, यू फील होती है होती आपको? है, होती है। आई फील जिटरी, इवन आई फील, इवन आफ्टर होस्टिंग 500 इवेंट्स। फिर भी होता है, तो फिर वो थोड़े टाइम में रिलैक्स हो जाते हाँ हो या हाँ? हाँ, फ्यू सेकेंड्स, हाँ, 30-40 सेकेंड्स। तो उनके लिए क्या जो बहुत नए हैं? अगर आप एमसिंग इंडस्ट्री में मास्टर ऑफ सेरेमनी बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, मैं सबसे पहली एडवाइस आपको ये दूंगा, आप अपने लहजे पे काम करें, आप अपने वोकैबुलरी पे काम करें, आप अपने स्पीच क्लैरिटी पे
एलोक्वेंसी पे काम करें, पहला स्टेप है। आप कॉमेडी करते हैं नहीं करते, आप इंट्रोवर्ट है नहीं है चलेगा, कॉमेडी नहीं करते चलेगा, यू कांट मेक पीपल लाफ चलेगा, आप गुड लुकिंग नहीं है, सॉरी गुड लुकिंग नहीं है तब भी चलेगा, आपके बाल छोटे हैं तब भी चलेगा, हाइट छोटी है तब भी चलेगी। लेकिन पहला स्टेप है आपका स्पीच क्लैरिटी, सेकंड स्टेप है मेकिंग पीपल लाफ और मेकिंग पीपल एंटरटेन्ड, ओके, कीपिंग पीपल एंटरटेन्ड। अब ये एक स्किल है, अगर आपको लगता है इसे नहीं सीखा जा सकता तो आप बिल्कुल गलत है। समय के साथ साथ परफेक्शन इस क्राफ्ट को आप आगे लेके जा सकते हैं। ऑडियंस को हुक करना, ऑडियंस को एंटरटेन रखना, ये सेकंड चीज़ मैं कहूँगा। थर्ड थिंग मैं कहूँगा आपके लुक्स, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, द वे यू कैरी योरसेल्फ। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट स्किल नहीं है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, टू एम्बार्क इन दिस इंडस्ट्री। ये मैं कहूँगा अगर आप अच्छा बोलते हैं, अगर आप में यू हैव अ टिंच ऑफ द कॉमेडी इन यू। थर्ड थिंग, अगर आप बहुत गुड लुकिंग है, मतलब गुड लुकिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत, आपकी हाइट अच्छी है, आपका कलर फेयर है, आप जो भी पहने आप उसमें अच्छा लगे। तीसरी चीज़ ये है, कैरी योरसेल्फ रियली रियली वेल एंड अकॉर्डिंग टू द जॉनर ऑफ द इवेंट। And the fourth is market yourself as much as you can. Speak a lot, practice a lot, practice a lot. कहीं पे भी शुरू हो जाओ, कहीं पे भी। और ये सारी एडवाइसेस मैं देना चाहूँगा। और ये एक ऐसा करियर है, आपको पहले 5-7 साल देने पड़ेंगे जस्ट टू फिगर आउट कि आपका जॉनर क्या है। कॉर्पोरेट एमसी है तो कॉर्पोरेट, वेडिंग एमसी है तो वेडिंग, अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो वॉइस ओवर, कॉर्पोरेट शूट करते हैं तो कॉर्पोरेट शूट, आपको जॉनर आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स, अटेंशन, तो प्लीज़ मत आइएगा। बहुत सारा स्ट्रगल भी है, लाइमलाइट तो मिलती है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए मत आना, मेरा ये रिकमेंडेशन है सबसे। मैंने ये भी देखा है कि एमसीज की प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होती है, और यही तो होता है, आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके इवेंट में जहाँ पे काफ़ी सारा टेंशन का माहौल होता है, टेंशन मतलब थोड़ा सा लाइव में टेंशन रहेगा ही रहेगा, राइट। जो लोग वहाँ पे आए हैं उनके लिए नहीं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टेंशन फील होती है। सो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने ओवर द इयर्स इम्प्रूव किया? हाँ, समय के साथ सी ये सब मुझे लगता है ये सब स्किल्स है। बीइंग लाइवली ऑन स्टेज इज अ स्किल, स्टेज पे बोलना इज अ स्किल, अच्छा बोलना इज अ स्किल, लाइक स्विमिंग इज अ स्किल। कहते हैं ना कि 10,000 की ऑडियंस में एक सहस्त्र वक्ता होता है। हाँ। मैंने काफ़ी मतलब जब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखती थी बहुत टाइम पहले, जैसे स्कूल में नहीं सिखाते, तब मेरे सर मुझे ये कहते थे कि अगर 10,000 में से सब बोलने लगे तो क्या ही ऑडियंस रहेगी। एग्जैक्टली, एक ही ऐसा होता है तो 10,000 को कैप्टिवेट कर सकता है। करेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ इट्स अ स्किल, समय के साथ साथ सीखा जा सकता है। मुझे 5-6-7 साल लगे। और अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप अच्छा सुने। मुझे एडवाइस दिया था कावेरी ने। कावेरी एक साउथ इंडियन एमसी है, बहुत सीनियर है वो। 3-4 साल पहले उन्होंने एडवाइस दिया था जिसने लिटरली मेरी ज़िंदगी बदल दी व्हेन इट कम्स टू माय डायलेक्ट। तो आप अच्छा सुने तभी अच्छा बोल पाएंगे। आप अपने क्राफ्ट पे रेगुलरली काम, जैसे 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 वकील होते हैं ना, उनको पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करनी है, ऐसी हम हैं, हमें पूरी ज़िंदगी अपने क्राफ्ट पे काम करना है। जो लोग ये कहते हैं ना कि एजुकेशन यही है जो आप डिग्री लेते हैं, वो बहुत गलत है। आई मीन आज के ज़माने में तो ये थॉट डाइल्यूट हो जाना चाहिए, पर फिर भी लोग पकड़ के बैठे हैं। और आर्टिस्टिक इंडस्ट्री इज वेरी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग। आज ये है, कल हाँ अनलर्निंग, आज ये चलेगा, कल को। अब जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, पहले के टाइम में एमसीज क्या होता था, आप ज़्यादा बोले। आज के टाइम में हाई क्लास क्लाइंट्स ये कहते हैं कि आप कम बोले पर इम्प्रेसिव बोले। तो ये आप समय के साथ साथ आपको बदलाव आना चाहिए। पहले हल्दी में कहते थे आप कन्वेंशनली जो भी गेम्स कराते हैं करा दे, लेकिन अब कार्निवल्स आ चुके हैं, है ना, अब गेम नाइट आ चुकी है ना, बहुत सारी चीजें अलग आ चुकी हैं। तो समय के साथ साथ अपने आप को बदलें, तभी आप कमर्शियली स्टेबल बन पाएंगे। सो जो भी कपल्स है, जिन जिन लोगों को, मुझे मतलब आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट में आपने इनका काम तो देख ही लिया होगा, द वे ही स्पीक्स
वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। सो जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है, आई थिंक मैंने जो उनकी जो लिंक्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में डाली है। एट द सेम टाइम जब हम लोग ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट कर रहे थे, काफ़ी सारे क्लिप्स इनके हम लोग ने इसमें डाले हैं जहाँ पे वो एमसी कर रहे हैं। सो इंटरेस्टेड लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो कांटेक्ट डिटेल्स है, लिंक्स वगैरह है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग आउट योर टाइम। प्लेजर। आई थिंक बहुत सारे लोग काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Much appreciated. Completely my pleasure. राइट। To talk to you, and even I learned so many things, the basic nitty-gritties of the photographies and the videography. So ये मेरे भी काम आएगी. Thank you so much once again for making me the part of your YouTube family, your हाँ, online family. Thank थैंक you. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।